नमस्ते, मैं हूं मानस समर्थ। और हमारे पास जब भी कोई डायबिटीज़ का पेशेंट आता है या हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आता है तो हम उससे पूछते हैं कि क्या आपको कोई और कॉम्प्लिकेशन है। वो कहता है नहीं, ठीक हूँ सब कुछ, मैं इसकी डायबिटीज़ की और बीपी की दवा ले रहा हूँ तो मेंटेन हूँ। 5 साल 10 साल 15 साल से वो दवाई ले रहे हैं और उनको कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं जिसको वो सीरियस नहीं लेते, जिसको वो तवज्जो नहीं देते और आगे जाके ये इतनी खतरनाक बीमारी में तब्दील होती है, उनको ये इतनी खतरनाक बीमारी होती है कि उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके परिवार की ज़िंदगी तक तबाह हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में उस छोटी-छोटी दिक्कत के बारे में बात करूँगा कि वो कौन-सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान रखें तो आपको आगे जाके एक बहुत ही खतरनाक बीमारी नहीं होगी। उसी में हम इस वीडियो में बात करेंगे और वो है पेशाब में झाग आना, यानी कि फॉमी यूरिन। जब भी किसी को, जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, हम वो जब भी उनके यूरिन में झाग आता है या उनका यूरिन कम आता है, इसको वो सीरियस नहीं लेते, जबकि ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। तो अगर कोई भी पेशेंट हाइपरटेंशन का हो, कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ का हो, अगर उसको यूरिन कम आ रहा है, अगर उसको यूरिन में झाग आ रहा है या उसकी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, पैर में, हाथ में, पेट पर या मुंह पर, तो आप समझिए कि एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में आप जा रहे हैं, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। उसी के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो यूरिन है उसमें झाग क्यों आता है, इसके क्या कारण है। तो पहला कारण है लॉस ऑफ प्रोटीन। देखिए, जब किडनी डैमेज होने लगती है तो यूरिन से प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। हमारी किडनी का काम है कि उसके जो ब्लड होता है उसको वो साफ करती है और साफ करने के बाद जितनी गंदगी है यूरिन के थ्रू वो निकाल देती है। लेकिन जब किडनी के नेफ्रॉन्स यानी कि फिल्टर खराब हो जाते हैं तो उसमें से प्रोटीन भी निकल जाता है, जिस प्रोटीन की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स जो रिपेयर होते हैं, हमारी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट प्रोटीन की वजह से होता है। तो इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो जब किडनी डैमेज होती है या डैमेज होने लगती है तो ये लॉस ऑफ प्रोटीन होता है और डायबिटीज़ के केस में इसको बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये कि इसकी वजह से ये लॉस ऑफ प्रोटीन होता है। तो ये इसका पहला कारण है। दूसरा कारण है हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी। जब किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो दवाइयां खाता रहता है और कहता है कि मैं तो मैनेज हूं, मैं तो ठीक हूं, लेकिन उसको नहीं पता कि उसकी किडनी डैमेज होनी उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वो कितनी दवाइयां लेता रहा, चाहे वो डायबिटिक का पेशेंट हो, चाहे वो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, अगर वो दवाइयां ले रहा है उसके बावजूद भी उसकी किडनी डैमेज होती रहती है। और यही कारण है कि उसको पता नहीं चलता कि कब उसकी किडनी खराब हो गई। तो इसकी वजह से भी किडनी डैमेज होती है और प्रोटीन इन यूरिन यानी कि यूरिन में प्रोटीन आता है। तो ये हाइपरटेंशन इसका दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, अगर किडनी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या किडनी में स्टोन है, इसकी वजह से भी प्रोटीन जो है वो यूरिन से आता है बाहर, और ये इसका तीसरा कारण है। और चौथा कारण है डिहाइड्रेशन यानी कि बॉडी में पानी की कमी। पानी की कमी की वजह से हमारी बॉडी सूख जाती है और जिसकी वजह से प्रोटीन यूरिन से बाहर आने लगता है। तो सबसे पहले तो पानी, अगर ये कोई प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन की वजह से, तो आपको पानी बहुत ज्यादा पीना है। ज्यादा पानी पिएंगे तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि जो फोमी यूरिन होता है उसके मेजर कॉज क्या है। मेजर कॉज है हाई ब्लड प्रेशर एंड शुगर। तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है तो उसको जल्दी से कंट्रोल करें बिना दवाइयों के। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है और आप दवाइयां ले रहे हैं तो आप ठीक हैं, आपकी बिल्कुल गलत सोच है। आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हैं और ये कभी ना कभी आपकी किडनी को डैमेज करेगी और आप किडनी फेलियर के पेशेंट बनेंगे, क्योंकि ये आपकी किडनी को डैमेज करती है। जब भी कोई पेशेंट आता है उससे पूछते हैं हाई बीपी है या शुगर का कोई भी पेशेंट है, तो वो बोलता है कि मैं मेडिकेशन पे हूं और मेडिकेशन की वजह से मैं ठीक हूं। लेकिन अगर वो कोई भी शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और वो दवाइयां ले रहा है, दवाइयां लेने से के बावजूद भी अब तक अगर उसकी किडनी डैमेज नहीं हुई, उसका हार्ट डैमेज नहीं हुआ, तो समझिए कि वो एक लकी इंसान है जो कि सरवाइव कर रहा है। क्योंकि अगर कोई भी हाइपरटेंशन या शुगर का पेशेंट है, दवाइयां कितनी ले ले, लेकिन ये उसका हार्ट और उसकी किडनी उसको डैमेज करती ही है। और इसलिए आपने देखा होगा कि दवाइयां लेते लेते ही लोगों को हार्ट अटैक आता है, दवाइयां लेते लेते ही लोगों की किडनियां खराब होती हैं। उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी के दो ऑर्गन्स ऐसे हैं, जो हमारा हार्ट और हमारी किडनी के नेफ्रॉन्स यानी कि किडनी, ये दोनों ऐसे हैं कि जब ये 70% डैमेज होते हैं तब जाके आपको पता चलता है, उससे पहले आपको पता नहीं चलता। अगर आपके हार्ट में 65% 68% भी ब्लॉकेज है तो भी आप दौड़ेंगे, भागेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसी 70% ब्लॉकेज
ब्लॉकेज होती है हार्ट में, एकदम से आपकी सांस फूलने लगती है, आप चढ़ते हैं तो दर्द होता है, एंजाइना पेन होता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये जब भी होता है जब 70% की ब्लॉकेज होती है। इसी तरह हमारी किडनी जब 60-70% डैमेज होती है, उसके बाद से आप देखते हैं तो पता लगा उसका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है और एकदम से डॉक्टर सलाह देता है कि अब आप डायलिसिस पे जाइए, हफ्ते में 3 दिन आपको डायलिसिस करानी है और जल्दी से आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, जिसमें 15, 20, 25 लाख रुपए का खर्चा आता है। और उसके बावजूद भी आप पूरी जिंदगी दवाइयां खाकर एक किडनी पेशेंट बने रहते हैं, किसी काम के नहीं रहते। इसलिए मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूं, बार बार कहता हूं कि अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो इसको कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी इसको बिना दवाइयों के आप ठीक करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी दवाइयां बंद हो। उसका रीजन ये है कि दवाइयां भी आपको काफी नुकसान कर रही हैं और इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे ठीक है, और आप डाइट से बहुत आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। मेरी जो ये वीडियो थी डायबिटीज की, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि इंसुलिन की वजह से कैसे आप अपनी तबीयत खराब करते हैं, इंसुलिन की वजह से कैसे आप अपनी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं और कैसे आप अपनी डायबिटीज को बहुत आसानी से घर बैठकर डाइट से ठीक कर सकते हैं और कुछ ही महीनों में आपकी दवाइयां धीरे धीरे सारी बंद हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अगर किसी का यूरिन कम आ रहा है या इसको यूरिन में झाग है, तो इसकी समस्या कितनी बड़ी है कि आप अपनी किडनी को डैमेज कर रहे हैं। तो आप टाइम रहते अगर आपने डाइट ठीक किया और आपने अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया, तो बहुत आसानी से आप इसको छुटकारा पा लेंगे और एक बहुत बड़ी किडनी डैमेज होने की समस्या से, किडनी फेलियर की समस्या से आप बच जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप एक समाज सेवा का काम ये करें कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हर लोग तक वीडियो पहुंच पाए और जो लोग इस यूरिन में झाग आने को या यूरिन कम आने को एक नॉर्मल चीज समझते हैं, वो कम से कम इस वीडियो को देखकर इसको सीरियस लें, ताकि समय रहते उसको ठीक कर पाएं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नीचे कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर किडनी रिलेटेड, यूरिन रिलेटेड, झाग रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर अंदर। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है, क्रॉनिक या एक्यूट कोई भी बीमारी है, तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पर सिर्फ कंसल्टेशन लिख के भेजना है, व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना है, आपके पास डिटेल आ जाएगी। या मेरी वेबसाइट manassamar.com/consult पर जाकर आप फॉर्म भरिए और मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, आपका कंसल्टेशन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, हम बहुत बड़ी बीमारियों से बहुत आसानी से बच सकते हैं और यही इस चैनल का मोटो है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूं, तब तक नमस्कार।